हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सके। नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप जानते हो, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बट अगर यही सेल्स अनकंट्रोल्ड और पर्पसलेस ग्रो होते हैं तब बॉडी को एक डिसऑर्डर को फेस करना पड़ता है और उस डिसऑर्डर का नाम है कैंसर। तो आज हम इसी के ऊपर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कैंसर के कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट देखेंगे और ट्यूमर के कौन से टाइप्स होते हैं वो भी जान लेंगे। ग्लोबली हर साल कैंसर के 18.1 मिलियन न्यू केसेस सामने आते हैं जिनका कैंसर से रिलेटेड सभी चीज़ों में, जैसे कि कैंसर की स्टडी है या फिर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, तो इन सारी चीज़ों में जिनका स्पेशलाइजेशन होता है उन्हें ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। नॉर्मली जब भी बॉडी को न्यू सेल्स की ज़रूरत होती है तब बॉडी न्यू सेल्स प्रोड्यूस करती है या फिर ओल्ड सेल्स को न्यू सेल्स से रिप्लेस करती है। बट समटाइम दिस प्रोसेस गोज रॉन्ग। मतलब जब बॉडी को न्यू सेल्स की ज़रूरत नहीं है उस टाइम भी बॉडी न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करती है एंड ओल्ड सेल्स डू नॉट डाई व्हेन दे शुड। सो इन दोनों रीजन से बॉडी में एक्स्ट्रा सेल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं एंड फॉर्म अ मास कॉल्ड अ ट्यूमर। So, cancer is abnormal, uncontrolled, and purposeless division of cells may lead to the formation of mass of undifferentiated cell, that is tumor. मीन्स कैंसर ये बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है, इसमें बॉडी में सेल का डिवीजन होता है जो कि अनकंट्रोल्ड और पर्पसलेस है, तो जिससे ट्यूमर फॉर्म होगा और ऐसे कंडीशन को कैंसर कहते हैं। अभी हम ट्यूमर को इन डिटेल जान लेते हैं। सेल के एबनॉर्मल ग्रोथ को ट्यूमर कहते हैं। फिर से देखिए, अ ट्यूमर इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स दैट सर्व्स नो पर्पस। ट्यूमर के दो टाइप्स है। फर्स्ट है बिनाइन ट्यूमर, जिसे नॉन कैंसरस ट्यूमर भी कहा जाता है, और सेकेंड जो टाइप है ट्यूमर का वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसे कैंसरस ट्यूमर कहते हैं। तो सबसे पहले हम बिनाइन ट्यूमर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये टाइप के ट्यूमर एक ही जगह पे रहते हैं, मतलब वो स्प्रेड नहीं होते हैं और बॉडी के दूसरे साइड को भी हार्म नहीं पहुंचाते। So, benign tumors stay in their primary location without invading other site of the body. ये ट्यूमर स्लो ग्रो होते हैं एंड हैव डिस्टिंक्ट बॉर्डर्स, और इसी वजह से दिस ट्यूमर्स आर नॉट यूजुअली प्रॉब्लमेटिक। बट अगर ये ट्यूमर साइज में बढ़ के ब्लड वेसल या फिर नर्व्स को अगर प्रेस करते हैं तो उस टाइम बॉडी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और ये कंडीशन सीरियस भी हो सकती है। देयरफॉर समटाइम दे रिक्वायर ट्रीटमेंट। एक्चुअली बिनाइन ट्यूमर के ऊपर ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट कभी कभी क्या होता है, ये ट्यूमर बढ़ जाने से जो ब्लड वेसल्स है और जो नर्व्स है उसे प्रेस किया जाता है इन ट्यूमर के वजह से। तो इस वजह से कभी कभी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देते हैं या फिर सर्जरी रिकमेंड करते हैं। तो इसके ऊपर सर्जरी ये कॉमन टाइप की ट्रीटमेंट है। बट कब ये ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है? जब ये ट्यूमर से बॉडी को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसी टाइम डॉक्टर सर्जरी रिकमेंड करते हैं, या फिर मेडिसिन्स और रेडिएशन से भी बिनाइन ट्यूमर निकाली जा सकती है। ये ट्यूमर बॉडी में प्रोड्यूस होने का एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है, बट एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स लाइक रेडिएशन या फिर स्ट्रेस या फिर ट्रॉमा, इंजुरी, इन्फ्लामेशन, और ये जेनेटिक भी हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक रीज़न से ये ट्यूमर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हुई बिनाइन ट्यूमर। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड जो ट्यूमर का टाइप है वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसे कैंसरस ट्यूमर भी कहा जाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत रैपिडली ग्रो होते हैं और इसका मॉर्टेलिटी रेट भी बिनाइन ट्यूमर से ज़्यादा है। इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, सो इस वजह से बॉडी के पर्टिकुलर साइट के सेल्स में ओवर क्राउडिंग हो जाती है और नॉर्मल सेल्स बर्स्ट हो जाते हैं
और ये बॉडी के अदर पार्ट्स में भी फैल जाते हैं। These cells spread from one organ to other via blood और lymph। तो ये lymph और blood के हेल्प से अदर बॉडी के पार्ट्स के जो सेल है वहाँ पे फैल जाते हैं और वहाँ पे नए ट्यूमर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो जो नए ट्यूमर्स बन गए हैं उन्हें सेकेंडरी ट्यूमर्स कहा जाता है। और ये जो कैंसरस सेल्स है ये नॉर्मल सेल्स से न्यूट्रिएंट लेते हैं और फाइनली उन्हें ही, दैट मीन जो नॉर्मल सेल है उन्हें ही किल कर देते हैं। तो ये हुई मैलिग्नेंट ट्यूमर। अभी हम इन दोनों ट्यूमर में क्या डिफरेंस है वो पॉइंट वाइज जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने बिनाइन ट्यूमर का पॉइंट लिया है वो है बिनाइन ट्यूमर्स आर स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। सेकेंड जो पॉइंट है वो है बिनाइन ट्यूमर ये स्लो ग्रो होते हैं और मैलिग्नेंट ट्यूमर फास्ट ग्रो होते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स आर नॉन इन्वेजिव, दैट मीन्स ये अदर पार्ट को, बॉडी के अदर पार्ट के जो सेल्स है उन्हें अटैक नहीं करते हैं। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ये इन्वेजिव है, दैट मीन्स वो अदर पार्ट के सेल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे अटैक कर सकते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है इन दोनों में तो वो है वेल डिफ्रेंशिएटेड, दैट मीन्स बिनाइन ट्यूमर्स आर वेल डिफ्रेंशिएटेड बट मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर पुअरली डिफ्रेंशिएटेड। नेक्स्ट पॉइंट है स्टे लोकलाइज, दैट मीन्स ये बिनाइन ट्यूमर जो है ये एक ही जगह पे ग्रो होते हैं बट मैलिग्नेंट ट्यूमर ये फैल जाते हैं और बॉडी के अदर पार्ट को भी अफेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक डिफरेंसेस दिए हैं बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के। अभी हम कैंसर के कॉजेज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज कैंसर इज कॉज्ड बाय चेंजेस इनटू डीएनए। दूसरे रीजंस है, पहला यहाँ पे मैंने दिया है हेरिडिटी। तो कैंसर ये हेरिडिटरी भी हो सकता है या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे रहता है तो उसे भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है केमिकल्स ज़्यादा अगर कोई लेता है तो उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। वायरस है, स्मोकिंग, तो स्मोकिंग से भी कैंसर होता है। और लास्टली अगर एबनॉर्मल बॉडी में सेल डिवीजन होता है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन अगर बॉडी में होता है तो उस टाइम भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हुए कॉजेस ऑफ कैंसर। कैंसर से बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड है इसके बेसिस पे इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक सिम्टम्स दिए हैं बट इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है फटीगनेस। सेकेंड है लम्प्स दैट कैन बी फेल्ट अंडर द स्किन। तो स्किन के नीचे लम्प्स हम फील कर सकते हैं। जिस पर्सन को कैंसर है तो उनका जो सेकेंड सिम्टम है वो स्किन के नीचे लम्प्स को फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेट चेंजेस। अगर सडनली बॉडी का वेट लॉस होता है या फिर सडनली गेन होता है वेट तो वो ये भी एक सिम्टम हम बोल सकते हैं कैंसर का। उसके बाद है स्किन चेंजेस। सडनली अगर स्किन का कलर चेंज हो जाता है तो ये भी सिम्टम हुआ कैंसर का। नेक्स्ट है चेंजेस इन बोवेल और ब्लैडर हैबिट्स। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी सॉलोइंग, दैट मीन्स खाना खाते समय अगर किसी को दिक्कत होती है या फिर इनडाइजेशन होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है या फिर खाना खाने के बाद अगर कोई डिस्कम्फर्ट फील करता है तो ये भी सिम्टम है कैंसर का। उसके बाद है परसिस्टेंट कफ और ट्रबल ब्रीथिंग। अगर बार बार कफ होता है और ब्रीथिंग का किसी को प्रॉब्लम होता है तो ये भी एक बेसिक सिम्टम बोला जाता है कैंसर का। उसके बाद परसिस्टेंट अनएक्सप्लेन्ड मसल्स और जॉइंट पेन। और लास्ट है परसिस्टेंट अनएक्सप्लेन्ड फीवर और नाइट स्वेट। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स है कैंसर के। कैंसर के ऊपर बहुत ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है बट ये डिपेंड करता है उसके सिम्टम्स पे। तो यहाँ कुछ ट्रीटमेंट्स मैंने दिए हैं जैसे कि सर्जरी है, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट होते हैं बट डॉक्टर पहले पेशेंट के सिम्टम्स देखेंगे और उसके हिसाब से डॉक्टर यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट दिए हैं उनमें से कोई ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ टाइप्स दिए हैं कैंसर के, जैसे कि बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं कैंसर के। सबसे पहला जो टाइप है वो है लिम्फेटिक कैंसर जिसे लिम्फोमा भी कहा जाता है। सेकेंड है ब्लड कैंसर जिसे ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। थर्ड टाइप ऑफ कैंसर इज कार्सिनोमा कैंसर और लास्ट वन इज सार्कोमा कैंसर। तो ये 4 टाइप्स हम हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि अगर ये टाइप
टाइप्स हम अभी डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बनेगा, तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है ये चारों भी टाइप्स हम हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को बेल आइकॉन को प्रेस करके रखना पड़ेगा ताकि वो जो भी वीडियो मैंने डाला है वो आप तक इजीली पहुंच सके। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।